हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथा सक्सेस यूपी बोर्ड में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और तड़कता भड़कता टॉप चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम तो अम्ल, क्षार एवं लवण है, लेकिन इसका तड़कता भड़कता टॉपिक साधारण नमक। क्या साधारण नमक के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या होता है, ये कैसे बनता है, बनने की विधि तक बताएंगे। दोस्तों, जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। क्लास की लिंक को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उन्हें भी बुलाइए कि हाँ भैया, इंपॉर्टेंट साधारण नमक के बारे में बताया जा रहा है। जो हम लोग नमक को खाते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं कि केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है, तब रसायन विज्ञान में पढ़ रहे हैं नमक, तो इसका रासायनिक कुछ नाम भी होगा। नमक का रासायनिक नाम क्या होगा वे भी जान लें, अच्छे ढंग से जानेंगे कि हाँ रासायनिक नाम। देखिए, पहला टॉपिक हम लोगों का है रासायनिक नाम। कोई पूछ लिया भैया क्या बताइए नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, आपके घर वाले पापा, चाचा, चाची, भैया, भाभी कोई भी पूछ लिया, बबुआ तुम तो पढ़ते हो ना, तब बताओ ये नमक का, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होगा। तब आप लोग क्या कहोगे, अगर पढ़े रहोगे तभी कहोगे हाँ चाचा, हाँ भैया, हाँ भाभी, रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। फिर से कह रहे हैं, अगर कोई भी पूछ लिया या आपके एग्जाम में भी आ गया कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तब आप लोगों का सीधा सा जवाब होगा रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। चलिए, ये दूसरा पॉइंट है हम लोगों का अणु सूत्र। कोई पूछ लिया अच्छा बबुआ तुमने तो ये बता दिया कि नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, तुमने तो बता दिया कि नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन इसका अणु सूत्र बताइए, सूत्र बताइए कि हाँ इसे कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तब आप लोग क्या कहोगे, चचा, चाची, भैया, भाभी हमें तो नहीं पता है। नहीं, ये आप लोगों को नहीं शब्द कहीं नहीं लाना है। क्या नहीं शब्द कहीं नहीं लाना है, आप लोगों को जवाब होगा, आप लोग कहेंगे भैया अणु सूत्र होता है NaCl। क्या होता है NaCl। फिर से बता दे रहे हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और उसका अणु सूत्र NaCl होता है। दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हम लोगों ने पढ़ लिया रासायनिक सूत्र के, रासायनिक नाम और अणु सूत्र के बारे में पढ़ लिया। अब बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है। क्या एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, साधारण नमक क्या है, क्या है। अभी हमने पढ़ा रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और अणु सूत्र NaCl, लेकिन हाँ कोई पूछ लिया भैया आपने तो ये बता दिया रासायनिक नाम और अणु सूत्र, लेकिन हमें ये बताइए कि साधारण नमक क्या है, क्या है। क्वेश्चन मार्क दिया है, आप लोग समझिए। कोई भी पूछ लिया साधारण नमक क्या है भैया, हम इसका उपयोग क्या करते हैं, क्या होता है, तब आप लोग कैसे बताएंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया है अपने भाषा में, आप लोगों के भाषा में, आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोग एकदम इजी से लिखे हैं कि हाँ ये साधारण नमक क्या है। चलिए शुरू करते हैं आंसर। साधारण नमक एक लवण है। क्या साधारण नमक एक लवण है। हमने लवण जब पढ़ा था, क्षार और लवण पढ़ा था, उसमें अच्छे से बताया गया है, अच्छे से बताया गया है। जो वीडियो ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को पिन कर दिया गया है, आप लोग जाइए और तुरंत देखिए कि हाँ लवण लवण लवण। देखिए, साधारण नमक एक लवण है जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है। जब अम्ल हो गया और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब ये साधारण नमक बनता है। हो गया, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया किए, आपस में घुले, तब हमारा साधारण नमक का निर्माण हुआ। जैसे ये अम्ल हो गया, अम्ल हो गया और ये प्लस क्षार,
जब ये आपस में क्रिया की, आपस में मिले, चल भैया हम दोनों लोग एक हो जाते हैं। का अम्ल जो है वो क्षार से कहता है भैया आओ हम तुम एक होकर एक नया चीज का निर्माण करते हैं। तब अम्ल और क्षार जब एक हुए तब साधारण नमक बन गया। क्या? साधारण नमक बन गया। आप लोगों को हम अपने भाषा में समझाएंगे प्यारे से, अच्छे से। देखिए यहाँ पर लिखा है यह भोजन में स्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम लोगों के घर भोजन तो मान लीजिए बन गया, सब ला दिए, दाल ला दिए, चावल ला दिए और आलू टमाटर सब्जी हर एक प्रकार की सब्जी ला दी और बना दी, उसमें नमक डालना भूल गए, तब क्या स्वाद में अच्छा आएगा? नहीं, कहेंगे इसमें नमक ही नहीं जना रहा है, नमक नहीं पता चला रहा है कि कितना नमक डाला गया है। तब ये भोजन का स्वाद गायब हो जाएगा। अगर उसमें नमक भोजन में पड़ गया, जो हम लोगों ने सब्जी बनाया था, दाल बनाया था, उसमें अगर नमक डाल दिए तब हाँ वाह कितना अच्छा खाना बना है, भोजन बना है। लेकिन अगर हम लोग उसमें नमक डालना भूल गए तब सारा करा कराया पर पानी फिर जाएगा, वे स्वाद ही नहीं आएगा। तब हम लोग फिर से नमक डालेंगे तब अच्छे से खाएंगे। ये नमक भोजन के स्वाद के लिए होता है। भोजन में अगर थोड़ा भी नमक पड़ गया तब हाँ स्वाद अच्छा आएगा। अगर कभी आप लोग खाना भोजन करना तब उसमें नमक ना मिलाना, ना डालना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ बिना नमक का भोजन कैसे आता है, खाना कैसा बनता है बिना नमक का कैसे आता है। और देखिए ये लिखा है और शरीर के लिए आवश्यक खनिजों में से एक है। जो हमारे शरीर में खनिज की आवश्यकता होती है उसमें से इसे एक नंबर दिया गया कि हाँ भैया ये आवश्यकता खनिज एक है। क्या लिखा है? आवश्यक खनिजों में से एक है, जो हम लोगों का आवश्यक होता है कि हाँ भैया ये मिले खा ले, उसमें से ये एक है। अगर अभी हमने बताया भोजन में नमक ना डाला जाए तो उसका स्वाद खत्म हो जाता है, स्वाद रहबे नहीं करता, स्वादहीन हो जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे प्यारे से भाई एवं बहन, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राप्ति स्थान। हमने तो पढ़ लिया साधारण नमक क्या है और रासायनिक नाम और शुद्ध पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया नमक तो जान गए, लेकिन ये प्राप्त कहाँ से होता है, कैसे कैसे प्राप्त होता है, इसे भी तो जानना जरूरी है। आज के वीडियो में हम लोग नमक के बारे में अच्छे ढंग से जानेंगे। क्या? अच्छे 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 ढंग से जानेंगे कि हाँ भैया नमक ये है, रासायनिक नाम इसका ये होता है, अणुसूत्र ये है, साधारण नमक क्या है, इतना तो पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे प्राप्ति स्थान। नमक को प्राप्त किस किस स्थान से किया जाता है? क्या? नमक को किस किस स्थान से किया जाता है? चलिए आप लोग बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पर देखते रहिए और अपने इस पथ हसक से जीपी बोर्ड चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। लिखा है साधारण नमक हमारे, क्या साधारण नमक हमारे भोजन का प्रमुख अवयव है। अभी हमने बताया क्या कि अगर भोजन में स्वाद नहीं है तो नमक डालो, कितना अच्छा स्वाद आता है। अगर भोजन हमने बहुत बढ़िया, जिसे कहते हैं वीवीआईपी भोजन हमने बना लिया, बट उसमें नमक ना डालें, तब क्या हम लोगों का भोजन खाने लायक रहेगा? नहीं, उसमें कोई स्वाद ही नहीं रहेगा, वो स्वादहीन रहेगा। इसलिए नमक का डालना उसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। दैनिक जीवन में, क्या दैनिक जीवन में खाने में काम आने वाला साधारण नमक प्राकृतिक से प्राप्त मात्रा में किया जाता है, पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। ये जो खाने वाला नमक है कहाँ से प्राप्त किया जाता है? प्राकृतिक द्वारा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों प्राकृतिक द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जाता है। ये नहीं थोड़ा बहुत नमक मिल गया हो गया काम चल गया, नहीं, ये पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जाता है, मिलता है हम लोगों को। और कहाँ कहाँ मिलता है ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों हम लोग हर एक टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ये भी जान लें कि हाँ हमने तो जान लिया कि ये जो है साधारण नमक प्राप्ति स्थान वाले ये हमारे भोजन की मुख्य अवयव है, मुख्य खाने में काम आता है और ये प्राप्त
प्राकृतिक में प्राप्त होता है, अधिक मात्रा में होता है, लेकिन यहाँ पर स्टार बना के लिखे हैं क्या। चलिए ये भी समझते हैं स्टार वाला। देखिए ये लिखा है, यह चट्टानों, झीलों तथा समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। ये जो नमकवा होता है क्या, ये जो नमक है साधारण नमक, कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है। पहला तो हो गया चट्टान, जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, और झीलों, झील हो गए, समुद्र हो गए, समुद्र के जल, झील के जल से प्राप्त किया जाता है। क्या हो गया, समुद्र और झील, चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। लेकिन 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 यहाँ पर एक चट्टान से कौन सा नमक प्राप्त होता है, चट्टान से कौन सा नमक प्राप्त होता है, हम लोग ये भी जान लें कि हाँ भैया चट्टान से हमारा कौन सा नमक प्राप्त होता है। चलिए बोर्ड पे आइए, देखिए लिखा है चट्टानों से प्राप्त नमक। क्या, चट्टानों से प्राप्त नमक संधा नमक कहते हैं, सिंधा नमक कहते हैं, सॉरी, तो सिंधा नमक कहलाता है। सिंधा नमक कौन वाला, वो जो हम लोग कहते हैं कि हाँ भैया ये सेला नमक लेते आइए, जाइए बाजार 10 रुपया का सेला नमक लेते हैं ना, उसे खाने में आनंद आता है दोस्तों। उसे सेला नमक नहीं, सिंधा नमक कहते हैं। ये हमारा चट्टानों से प्राप्त होता है। कहाँ से, चट्टानों से प्राप्त होता है। जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े चट्टानें होती हैं वहां से प्राप्त होता है, और कुछ नमक झील, समुद्र के जल में से प्राप्त होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब बनने की क्रिया क्या है, क्या बनने की क्रिया। अभी हमने बताया था ना कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलेंगे, क्या, अम्ल और जब क्षार आपस में मिलेंगे तब नमक बनता है। क्या, तब नमक बनता है। चलिए इसे कुछ डिफिनेशन के बारे में समझते हैं। हाँ, कैसे मिलेगा और तब कैसे नमकवा बनेगा, ये भी जानना जरूरी है ना। चलिए देखिए लिखा है बनने की क्रिया, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो था HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने अम्ल में पढ़ा था। हाँ भैया अम्ल HCl होता है, और जो हाइड्रो क्षार में था क्या, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, क्या, NaOH। इसे हम लोग अब रासायनिक भाषा में कहेंगे, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। आपस में क्रिया करते हैं जब NaCl और NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड आपस में क्रिया करते हैं, तब सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। फिर से देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड आपस में क्रिया करेंगे, हाँ भैया ये क्रिया कर लिए, तब सोडियम क्लोराइड बनता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, HCl हो गया और NaOH, इसे हम लोग कहेंगे क्या, हाइड्रोक्लोराइड, क्या, हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक, और ये हो गया हम लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरीन जब आपस में क्रिया किए, क्या, जब आपस में क्रिया किए तब क्या बना, नमक। पहला तो नमक बन गया, हाँ भैया ये लवण जो था नमक बन गया, और दूसरा क्या बना, जल, H2O, भैया H2O ये हम लोगों का जल, इसे हम लोग कहते हैं भैया पानी। क्या कहते हैं, पानी, नमक। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जो पिछले कक्षा में भी इसे अच्छे से समझाया गया था। क्या, पिछले कक्षा में भी, क्लासों में भी इसे समझाया गया था, जब हाइड्रोक्लोरीन और हाइड्रोक्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिलते हैं तब हमारा नमक का निर्माण होता है। नमक के साथ जल भी बनता है। इसका सूत्र होगा अम्ल प्लस क्षार, क्रिया किए नमक प्लस जल का निर्माण होगा। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, चलिए अब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नमक बनाने, क्या पढ़ा था,
बनाने की क्रिया को पढ़ा था। रसायन में कैसे नमक को तैयार किया जाता है, अम्ल क्या हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर हम लोगों का नमक तैयार हो गया। लेकिन अब बनाने की विधि जानेंगे कि हाँ नमक को किस प्रकार बनाया जाता है। क्या भैया, नमक को किस प्रकार बनाया जाता है, जो हम लोग नमकवा खाते हैं ना, इसे किस प्रकार बनाया जाता है जानेंगे, अच्छे ढंग से जानेंगे इस चैनल पर। ये चैनल हमारा नहीं है, ये चैनल आप लोगों का है। पता सक्सेस यूपी बोर्ड चैनल आप लोगों का है। आप लोग इसे बहुत सारा प्यार दीजिए दोस्तों। इसी तरह हर एक टॉपिक को अच्छे अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। चलिए बिना देर किए, लिखा है बनाने की विधि, बनाने की क्रिया पढ़ लिए, बनाने की विधि देखिए क्या लिखा है। साधारण नमक समुद्र तथा खरी झीलों के जल को सूर्य की उष्मा से वाष्पित करके प्राप्त किया जाता है। ये जो साधारण नमक है ना, ये समुद्र से जब समुद्र में पानी इकट्ठा रहेगा, उसमें से जब सूर्य का उष्मा पड़ेगा वाटर पे, तब वाष्पित हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि हाँ भैया, समुद्र का पानी खारा होता है। क्या होता है? समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है। इसलिए जब उस पानी पर सूर्य का प्रकाश पड़ा और वे पानी भाप बनकर उड़ गए, तब उसमें क्या बचा? नमक ही तो बचा। यही ये कह रहा है। देखिए ये कहाँ कहाँ होता है, कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई के पास समुद्र जल के वाष्पन से साधारण नमक बनाया जाता है। जो हमारे कोलकाता, कहाँ? हमारे कोलकाता और मुंबई, जिसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं भैया गया है मुंबई कमाने, वहां की समुद्र, और चेन्नई सुपर किंग क्रिकेट में आईपीएल में आप लोग नाम सुने होंगे, वहां की जो समुद्र के जल हैं के जल के वाष्पन से साधारण नमक बनाया जाता है। साधारण नमक बनाया जाता है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, राजस्थान की खारे जल की सांभर झील, जो सांभर झील है, जो कहां पर? राजस्थान में सांभर झील है। क्या? सांभर झील है। वहां साधारण नमक, क्या साधारण नमक के लिए प्रसिद्ध है। वो जो झीलवा है, सांभर झीलवा जो है, वे साधारण नमक के लिए एकदम प्रसिद्ध है। ये आप लोगों को जीके में भी पूछ लिया, हाँ भैया राजस्थान का जो झील है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तब आप लोगों को कहना है भैया ये तो हम पढ़े थे पिछली कक्षा में, ये साधारण नमक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्या? बहुत प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं साधारण नमक में एक टॉपिक है साधारण नमक के प्रमुख गुण के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ भैया प्रमुख गुण इसका क्या होता है, इसे भी तो जान लेते हैं। जैसे धीरे धीरे हम लोग इतना चीज जान लिए, भले टाइम लगेगा, भले ही थोड़ा टाइम ज्यादा क्यों ना लगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे नमक के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं। चलिए देखिए, इसके प्रमुख भौतिक व रासायनिक गुण निम्न प्रकार हैं। क्या? जो इसका प्रमुख गुणवा है वो दो प्रकार में होता है। पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक गुण। भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में हम लोग पहले भौतिक गुण को देखते हैं। का चलिए जल्दी हम लोग भौतिक गुण को देखते हैं। लिखा है यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये जो नमक होता है इसमें कोई रंग नहीं होता, अभी हमने पहले ही बताया था नमक रंगहीन होता है। लेकिन ये जो नमक के कण है ये ठोस होते हैं। क्या? ये ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस होते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा हम लोग, पहला तो हो गया, अब दूसरा क्या कह रहा है, यह जल में अत्यधिक विलेय है। आप लोग समझेंगे विलेय, अभी हम बता दें विलयन में जिसका मात्रा कम होता है उसे विलेय कहते हैं, और जिस पदार्थ का मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पानी और चीनी को घोल रहे हैं, पानी अधिक है इसीलिए पानी को हम लोग विलायक कह दिए, लेकिन चीनी नहीं दोस्तों, नमक मानिए, नमक यहाँ पर नमक है, नमक हम लोग जानते हैं। चीनी और नमक को घोल बना रहे हैं, पानी
चीनी नमक नहीं, पानी और नमक का घोल बना रहे हैं। क्या पानी और नमक का घोल बना रहे हैं? जो पानी है उसकी मात्रा अधिक है। क्या पानी की मात्रा अधिक है, इसीलिए वे हम लोगों का विलायक हो गया। और जो नमक घोल रहे हैं, नमक तो थोड़ा सा ही लेते हैं ना, इसीलिए वे विलेय है। यहाँ पर एक रहा है, जल में अधिक विलेय होता है, जल में जल्दी घुल जाता है। क्या? नमक। देखिए यहाँ पर लिखा है इसका स्वाद नमकीन होता है। अभी हमने बताया नमकीन जब खाते हैं, देखते हैं जिसे हम लोग अपन भाषा में कहते हैं हो बहुत नमखार है, ये नमक बहुत नमकीन होता है, इसका स्वाद जो है वो नमकीन है। लेकिन तीसरा भी होगा। चौथा देखिए क्या करा है, गर्म करने पर यह क्या चटकता है, चटकता है। अगर मान लीजिए कोई एक कढ़ाई हम लोग ले लिए, उसमें नमक डाल के गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तब ये जो नमक है चटकेगा। क्या होगा? चटकेगा। दोस्तों पांचवा क्या लिखा है देखिए, वायु में खुला छोड़ देने पर यह नमी पाकर पसीजता है। अगर हम लोग नमक को किसी हवा जहां हवा आता जाता हो वहां पर खुले में रख दें, तब ये जो नमक होता है उसमें नमी आ जाती है। क्या? नमक में नमी आ जाती है, इसीलिए वो चिपचिपाता है, जिसे हम लोग कहते हैं भैया जो हम लोगों का नमक है वो पसीज गया, खराब हो गया, अब हम लोग दूसरा नमक मंगाते हैं मार्केट से। नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि के कारण ही नमक ऐसा होता है। क्या होता है? कोई पूछ लिया नमक पसीजता क्यों है, तब हम लोगों को कहना है इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है वो अशुद्धि के कारण ही ये हम लोगों का नमक जो होता है वो पसीज जाता है। क्या होता है? पसीज जाता है। देखिए छाठवां, जगह ना होने के कारण हम लोग यहीं पर एडजस्ट कर दिए हैं। क्या? जगह ना होने के कारण हम लोग यहीं पर एडजस्ट कर दिए हैं। ये लिखा है शुद्ध सोडियम क्लोराइड। क्या? शुद्ध सोडियम क्लोराइड का घनत्व। कोई पूछ लिया भैया जो नमक में शुद्ध सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि नमक, सोडियम Na क्लोराइड Cl, नमक का घनत्व कितना होता है, तब हम लोग क्या कहेंगे? नमक का घनत्व होता है 2.17। क्या? नमक का घनत्व 2.17 होता है। लेकिन इसका गलनांक कितना होता है? गलनांक होता है 800 सेल्सियस। क्या? 800 डिग्री सेल्सियस होता है इसका घनत्व। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी सी बहन, हम लोगों ने भौतिक गुण के बारे में तो पढ़ लिया। क्या? भौतिक गुण के बारे में तो पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला जो हम लोगों का है अम्लों से क्रिया। जब हम लोग अम्लों से क्रिया करेंगे तब क्या प्राप्त होगा, ये आप लोग अपने बोर्ड पे देखिए। देखिए लिखा है सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे H2SO4 कहा जाता है ना, के साथ गर्म करने पर सोडियम सिलिकेट बनता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड जो होता है उसे किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल, अम्ल एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, तब हम लोगों का क्या बनता है, सोडियम सिलिकेट बनता है। देखिए यहाँ पर ब्लैक से आप लोगों को अच्छे से दर्शाया गया। NaCl मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड और H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। जब इसे हम लोग क्रिया कराएं तब क्या बना, सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फेट। क्या? Na से सोडियम हो गया, H से हाइड्रोजन, SO4 सल्फेट हो गया। तब हम लोग इसे मिला पढ़ेंगे क्या, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl अम्ल प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोगों का है सिलिका। सिलिका रेत के साथ क्रिया, जब सिलिका जो होता है उसके साथ रेत के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा है सोडियम क्लोराइड को उच्च ताप पर सिलिका के साथ, सिलिका का
अणु सूत्र होता है FiO2 के साथ गर्म करने पर, जब हम लोग सिलिका को उच्च ताप पर, अधिक ताप पर गर्म करेंगे, तब सोडियम क्लोराइड को उच्च ताप पर सिलिका के साथ, किसके साथ, सोडियम क्लोराइड जो है हम लोगों का, उसे सिलिका के साथ उच्च ताप पर गर्म करेंगे, तब हम लोगों का क्या मिलेगा, सोडियम सिलिकेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम सिलिकेट बनता है। यही यहाँ पर लिखा है सोडियम क्लोराइड सिलिकेट और H2O जल, तब क्या बन गया, सोडियम सिलिकेट और HCl अम्ल प्राप्त हो गया। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा समझते हैं। ये क्या है, अमोनिया के साथ क्रिया। जब हम लोग अमोनिया के साथ क्रिया करेंगे तब क्या बनता है, ये भी हम लोग अपने बोर्ड पर देखते हैं। कहां पर देखते हैं, बोर्ड पर। नमक के सांद्र विलयन में अमोनिया तथा H2O, जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, प्रवाहित करने से, जब उसमें हम लोग प्रवाहित करेंगे, कहां पर, सांद्र विलयन में, तो विलयन में अमोनिया तथा H2O गैस प्रवाहित करेंगे, तब बाइकार्बोनेट का अणु सूत्र NaHCO3 तथा अमोनिया NH4Cl बनता है। चलिए इसे हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड और NH3 अमोनिया और ऑक्सीजन और जल। जब ये दोनों क्रिया करेंगे तब बनेगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। उसके बाद NH4Cl अमोनिया क्लोराइड बनेगा। दोस्तों अब हमारा लास्ट टॉपिक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है साधारण नमक के उपयोग। साधारण नमक जो होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका उपयोग कहां कहां पर होता है। दोस्तों हर टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब ये लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। दोस्तों चलिए हम लोग ये भी बिना देर किए जानते हैं। यहाँ पर लिखा है इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। ये जो नमक है इसका उपयोग जो होता है बहुत सारे जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। हम लोग मात्र 6 ही लेके आए हैं, 6 ही पढ़ेंगे। अगर और पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, यहाँ भैया इसका उपयोग और बताइए और कहाँ कहाँ पर होता है, हम वे भी आप लोगों के सामने लेके आएंगे। लिखा है भोजन बनाने। अभी हमने कहा था, शुरू में पढ़ाया था कि अगर हम लोगों के भोजन में नमक नहीं रहेगा तो वो उसका स्वाद ही कुछ नहीं आएगा, इसलिए इसका उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। दूसरा हो गया मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश चढ़ाने का। जो मिट्टी का कुम्हार लोग जो होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसमें पॉलिश चढ़ाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हो गया मांस, मच्छी, मक्खन, अचार आदि को सुरक्षित रखने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोगों के घर, आप लोगों के घर अचार बनता है तब वहां पर अचार में नमक डाला जाता है। नमक डालने से होता है कि हाँ भैया अचार नर्म रहेगा और अच्छा रहेगा, नमक खराब नहीं होगा, अचार खराब नहीं होगा। अचार का सुरक्षा करने के लिए नमक डाला जाता है। चौथा लिखा है विभिन्न रासायनिक पदार्थ जैसे धामन सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरीन जो कहते हैं HCl अम्ल, क्लोरीन Cl आदि बनाने में काम आता है। दोस्तों अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे धामन सोडा, कास्टिक सोडा, हर प्लास्टर ऑफ पेरिस, हर एक टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए 5वां लिखा है साबुन का निर्माण में, साबुन के निर्माण में इसका जैसे साबुन बनता है तब नमक का ही प्रयोग किया जाता है, भले कम मात्रा में किया जाए लेकिन नमक का प्रयोग किया जाता है। 6वां हम लोग का 6 नंबर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कुल्फी आदि जमाने में जो हम लोगों का कुल्फी बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं मलाई, आइसक्रीम, उसे बनाने में बर्फ के साथ मिलाकर ही मिक्स बनाने में काम आता है, यानी कि मतलब आइसक्रीम बनाने, कुल्फी बनाने में काम आता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम कह रहे हैं जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब
बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। क्लास की लिंक अपने सारे दोस्तों के पास, कहा अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बस इतना ही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।